प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान सेतु पहल के तहत 28 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ हुआ MOUs, रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ढालने की स्पष्ट रूपरेखा की है, लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए नीव पोर्टल को विकसित किया गया है। नीव पोर्टल एक इंटेलिजेंट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो नीति निर्माण और संस्थागत क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त करता है। मुख्यमंत्री पंचकुला में आयोजित MOU एक्सचेंज कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीव पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रत्येक प्रावधान का वास्तविक, निष्पक्ष और सतत मूल्यांकन हो सके। हरियाणा में हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर, इन जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी, जानिए अपने शहर का हाल। हरियाणा में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। सूबे में दिन भी रात जैसे ठंडे हो गई हैं। राजस्थान से सटे व मध्य हरियाणा में कोल्ड वेव से दिन का तापमान गिर रहा है, जिस कारण लोग ठंड से कंपा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। आज इन जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और अंबाला में कोहरे व धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 3 दिनों से ठंडी हवाएं चलने के कारण प्रदेश में कोहरा कम हुआ है। प्रदेश में नारनौल सबसे ठंडा रहा। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है, जिससे दिन में भी ज्यादा ठंड महसूस हुई है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा की बड़ी छलांग, अभी तक 95 लाख से अधिक की हुई जांच। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत उल्लेखनीय प्रगति करते हुए खुद को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने यहां बताया कि मई 2022 से अब तक राज्य में 95 लाख से अधिक लोगों की एनीमिया जांच की जा चुकी है। ये उपलब्धि सतत प्रयासों, विशेष अभियानों और प्रभावी निगरानी प्रणाली का नतीजा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को यहां अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव RS ढिल्लों, निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और एनीमिया मुक्त हरियाणा की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुनिधि करोल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस भर्ती के लिए HSSC के चेयरमैन करेंगे संवाद। आज इस माध्यम से जुड़ सकेंगे अभ्यर्थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह 9 जनवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों से संवाद करेंगे। ये जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दी। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने लिखा है कि कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका आवेदन 11 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिस पर बहुत से अभ्यर्थियों ने आयोग को अपने सुझाव दिए हैं। उसी विषय को लेकर आज 9 जनवरी 2026 यानी कि शुक्रवार को दोपहर 1:15 बजे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपसे लाइव संवाद करेंगे। इस संवाद में मात्र हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्राप्त सुझावों अथवा समस्याओं पर ही चर्चा होगी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी हरियाणा की झांकी, जाने वजह। इस बार हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी। इससे पहले लगातार 4 साल हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर दिखी। बता दें कि सरकार ने हिसार स्थित राखी गढ़ी का प्रस्ताव भेजा था, मगर रक्षा मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर हरियाणा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्वीकृति दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी राज्यों को झांकियां प्रदर्शित करने का मौका मिले, इसके लिए एक रोटेशन पीरियड तय किया गया था। इस बार इन प्रदेशों को मौका दिया जाएगा जिनकी कुछ सालों से झांकियां कर्तव्य पथ पर नहीं दिख रही थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली को बड़ी राहत, कोर्ट ने फिर स्वीकार की क्लोजर रिपोर्ट। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष मोहल्ला बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कथित रेप केस में कसौली कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रेप मामले की पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और पीड़िता के केस को रीओपन करने की याचिका को रद्द कर दिया है।
सबूत के अभाव से न्यायालय ने वीरवार को ये फैसला सुनाया। इसमें न्यायाधीश ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को सही मानते हुए केस को बंद कर दिया। हालांकि अब पीड़िता दोबारा से अपील कर सकती है। इससे पहले मामले में 31 दिसंबर 2025 को बहस हुई थी। दोनों पक्षों के वकीलों ने इसमें अपनी अपनी बहस की थी। वहीं न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर वीरवार को न्यायालय ने फैसला पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के पक्ष में दे दिया। कसौली पुलिस ने 2 माह से अधिक समय तक इस केस की जांच की थी, लेकिन सबूत नहीं मिले। पीड़िता ने अपना मेडिकल करवाने से भी इनकार कर दिया था। श्री राम जी योजना को लेकर विपक्ष केवल झूठ व भ्रम फैलाकर कर रहा है गुमराह। ओपी धनखड़। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए क्रांतिकारी सुधार और इसके नए स्वरूप श्री राम जी योजना पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि नया कानून न केवल ग्रामीण मजदूरों की आय बढ़ाएगा, बल्कि पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करके उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बदलाव ग्रामीण भारत को विकसित भारत में बदलने के लिए किए गए हैं। जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण आजीविका, मौसमी आपदाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्यों को प्राथमिकता पर रखा गया है। मोदी सरकार का प्रयास है कि विकसित भारत में हर ग्रामीण की भूमिका होनी चाहिए। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि सरकार ने श्रमिकों और किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए इस रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।